पिछले वीडियो में हमने डायबिटीज़ के मरीज़ों में इन्फेक्शन के बारे में बात किया था। तो इस वीडियो में हम लोग डायबिटीज़ के स्किन में डायबिटिक जो पेशेंट हैं उनके स्किन में होने वाली एक बीमारी जिसका नाम होता है डायबिटिक डर्मोपैथी के बारे में बात करेंगे। तो जो डायबिटिक डर्मोपैथी नाम की प्रॉब्लम होती है उसका दूसरा नाम होता है सिन स्पॉट्स, और इसी तरह से कुछ लोग प्रीटिबियल स्पॉट्स, हाइपरपिगमेंटेड स्पॉट्स भी बोलते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ये ज़्यादातर ओल्ड डायबिटीज़ के मरीज़ों में होती है, और अधिकांश केसेस में जो लोग 50-60 के ऊपर के पेशेंट होते हैं या उस एज के डायबिटीज़ और जिनकी पुरानी डायबिटीज़ हो उनमें देखने को मिलती है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है एक मायने में केवल देखने में ख़राब लगने वाली प्रॉब्लम होती है। इस परेशानी में मरीज़ को किसी भी प्रकार का कोई लक्षण नहीं होता है। इस परेशानी में जो टिबिया मतलब पैर का जो आगे का स्किन है, जो प्री टिबियल स्किन है, वहाँ पर लगभग 0.5 to 2.5 सेंटीमीटर के मल्टीपल गोल अंडाकार हाइपरपिगमेंटेड या फिर कभी कभी रेड ब्राउन कलर के, कभी कभी थोड़े बहुत स्केली पैचेस देखने को मिलते हैं। और ये एसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, मतलब कि एक पैर में ज़्यादा हो सकता है, एक पैर में कम हो सकता है। तो मोटा मोटा ऐसे समझें कि काले धब्बे थोड़े से हल्के से दबे हुए, हल्का सा डिप्रेस्ड धब्बे देखने को मिलते हैं, लगभग छोटे साइज़ के, ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर, ऐसे समझें कि छोटे साइज़ के और मल्टीपल देखने को मिलेंगे। और इनमें मरीज़ को कोई लक्षण नहीं होगा। मरीज़ कभी देखेगा अपने पैर को तो उसमें देखेगा कि ये पता नहीं कैसे काले धब्बे पैदा हो रहे हैं। तो इसके होने के पीछे का कारण क्या होता है? तो ये जो प्रॉब्लम होती है ये डायबिटीज़ की वजह से डायरेक्टली जो स्किन में डैमेज होता है उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो डायबिटीज़ के मरीज़ों में जो खून की नसें होती हैं वो सूखने लगती हैं, जो संवेदना वाली नसें होती हैं वो सूखने लगती हैं। तो उसकी वजह से ऐसा एक हाइपोथेसिस है कि जो अननोटिस्ड ट्रॉमा होता है तो वो स्किन में इस तरह की स्पॉट्स पैदा कर देती है। तो नेक्स्ट प्रश्न ये होता है कि इसकी डायग्नोसिस कैसे हो। तो इसकी जो डायग्नोसिस होती है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, बहुत सिंपल ये प्रॉब्लम है, सिंपल डायग्नोसिस है उसका। डॉक्टर्स को यूजुअली इसके डायग्नोसिस में कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट पार्ट आता है इसके ट्रीटमेंट का। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि व्यक्ति को डायबिटीज़ अपना अच्छे से कंट्रोल करना होता है। जो ये पैचेज होते हैं इनके ट्रीटमेंट के लिए कोई डायरेक्ट दवाई अभी के समय में मौजूद नहीं है, मतलब कि किसी दवाई के द्वारा इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। एक रिसर्च में ऐसा पाया गया था कि कोलेजन लोशन ग्लिसरीन के साथ दिया जाए तो ये पैचेस तेज़ी से इम्प्रूव हो सकते हैं, लेकिन वो एक छोटी रिसर्च थी, छोटी स्टडी थी। जो ये इंडिविजुअल लीजन है ये खुद ही 1 से 2 साल में ठीक हो जाते हैं। मतलब कि ये जो निशान है, एक निशान की यदि बात की जाए, एक निशान की क्या आयु है, तो ये 1 से 2 साल में एक निशान ठीक हो जाता है। लेकिन उसके बाद उसी के ऊपर से या उसके पीछे से नए निशान आ जाते हैं। तो ऐसा कभी कभी प्रतीत हो सकता है कि निशान ठीक नहीं हो रहे हैं, लेकिन एक निशान जल्दी ही ठीक हो जाता है 1 साल 2 साल में अपने आप, बिना किसी इंटरवेंशन के। यदि व्यक्ति अपना डायबिटीज़ ठीक रखे तो इनकी जल्दी सही होने के पॉसिबिलिटी ज़्यादा होते हैं। लेकिन इन स्पॉट्स का एक विशेष महत्व है, इस वजह से भी ये टॉपिक सामने आज मैं लाया हूँ कि ये जो स्पॉट होते हैं, ऐसा देखा गया है कि जिनमें ये स्पॉट आ रहे हैं उनमें जो डायबिटीज़ की वजह से होने वाले दूसरे कॉम्प्लिकेशन हैं वो ज़्यादा देखे जाते हैं। मतलब कि एक मायने में ये अलार्म की तरह से हैं ये स्पॉट, कि ये स्पॉट पैदा हो रहे हैं तो मरीज़ डायबिटीज़ की वजह से होने वाले दूसरे कॉम्प्लिकेशन के रिस्क पे खड़ा है। जैसे कि जो नेफ्रोपैथी है, डायबिटीज़ जो होता है वो किडनी डैमेज करता है, गुर्दों को ख़राब करता है। ये देखा गया कि जिनमें ये स्पॉट आ रहे हैं उनमें गुर्दे खराब होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसी तरह से रेटिनोपैथी भी ज़्यादा देखा गया। रेटिनोपैथी का मतलब जो आँख की एक तरह से कहें कि पर्दा, जिसे गांव में लोग बोलते हैं, मेडिकल टर्म में रेटिना बोला जाता है, तो उसके सूखने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं रेटिना के। तो उसकी वजह से ब्लाइंडनेस होने का रिस्क बढ़ जाता है। मतलब कि जो रेटिना है, जो सबसे महत्वपूर्ण परत होती है आँख की, वो सूखने लगती है। तो उससे जैसे अंधापन, ब्लाइंडनेस आने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह से ये एक तरह से मार्कर का काम करते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी, जो नसों के सूखने की, जो जैसे सूनापन आना, हाथ पैर में सूनापन आना, इसी तरह दूसरे जगह के नसें जो होती हैं वो भी डैमेज हो सकती हैं, तो उसके भी इंडिकेटर है। तो इन स्पॉट्स का, ऐसे तो ये स्पॉट कोई प्रॉब्लमेटिक स्पॉट नहीं है, मतलब इन स्पॉट से मरीज़ को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना है, बस देखने में थोड़ा सा ख़राब होता है। तो मरीज़ ऐसे कंसल्ट भी नहीं करते हैं इन स्पॉट्स के लिए, लेकिन कभी कभी कंसल्ट करते हैं कि ये अजीब से ब्लैक ब्राउन कलर के निशान आ रहे हैं, और ये निशान कोई खतरनाक निशान नहीं है, लेकिन ये निशान एक तरह से अलार्म का काम कर रहा है। मतलब ये निशान यदि मरीज़ के पैर पे देखने को मिल रहा है तो उस कंडीशन में दूसरे जो महत्वपूर्ण और ख़राब
परेशानियां डायबिटीज़ के वो इंगित होने लगते हैं। मतलब कि वो व्यक्ति यदि अपना शुगर कंट्रोल ना करे और अच्छे से अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन में न रहे तो वो प्रॉब्लम जल्दी आ जाती है और तेज़ी से आ सकती है। तो ये स्पॉट यदि दिखे तो उस कंडीशन में मरीज को ज़्यादा चौकन्ना हो जाना है, उसको शुगर को कंट्रोल करना है, डाइट कंट्रोल करना है, एक्सरसाइज करनी है और सबसे ज़रूरी है कि अपने शुगर के डॉक्टर के परामर्श में रहना है। और यदि डॉक्टर सलाह दे कि आँख की चेकअप करा लें, किडनी का चेकअप करा लें, तो उससे कोई परहेज ना करें, उसे करवा लें। तो एक मायने में ये एक डायबिटीज़ का अच्छा संकेत है। तो और इसके थ्रू हम लोग मेजर प्रॉब्लम से बच सकते हैं यदि सही से गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए तो। थैंक यू।